Hello and welcome to the Literature Capital. This video deals with Walt Whitman's very famous poem, O Captain, My Captain. This poem was published in 1865 in the anthology Sequel to Drum Taps. ये पोम सबसे पहले 1865 में लिखी गई थी. इट इज एन एलेजी is that kind of poem which is written to commemorate a person who has died. किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत उस पे लिखी गई कविता जिसमें उसकी बड़ाइयाँ की जाती हैं उसे हम एलेजी कहते हैं. So this poem is not the only elegy written by Walt Whitman for Abraham Lincoln. ये एलेजी अब्राहम लिंकन के ऊपर है, बट वॉल्ट विटमैन ने 3 और एलेजीज लिखी हैं. एक When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed, दूसरी Hush'd Be the Cams और तीसरी The Dust Which Was Once the Man. So ये 3 और एक ओ कैप्टन माई कैप्टन मिलाकर के 4 एलिजीज हैं जो वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट ने लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के ऊपर. सो अब्राहम लिंकन की डेथ हुई थी 1865 जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिविल वॉर. सिविल वॉर वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन अमेरिका जब स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए नॉर्थ और सदर्न पार्ट नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट के बीच में सिविल वॉर हुआ था. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट जो था वो इट वाज वेरी डेवलप्ड, सो इट डिड नॉट नीड पीपल ऑफ अ डिफरेंट रेस वर्किंग एज स्लेव्स. जो ब्लैक रेस के लोग थे वहाँ पे वो स्लेव्स की तरह उनकी ट्रेडिंग की जाती थी. तो नॉर्दर्न पार्ट जो कि ज़्यादा डेवलप हो चुका था तो it did not believe in slavery, did not want slavery, but southern part जो था अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का ही, it was still agrarian society, agriculture based society, so it needed people to work in their plantation and other works. So southern part को slavery चाहिए थी, northern part को नहीं चाहिए थी. इसको लेकर के civil war हुआ. अब्राहम लिंकन was in the favor of abolition of slavery जो कि 1865 में खत्म हुआ. But at the end of the Civil War, Abraham Lincoln was assassinated by John Wilkes Booth. तो इसको लेकर के वॉल्ट विटमैन ने उनको याद करते हुए ये एलेजी लिखा है. ये एलेजी, इस एलेजी का जो स्टाइल है वो वॉल्ट विटमैन के बाकी पोएम से अलग है. Why? Because Whitman is known for writing poems which are not rhyming. The lines are not rhyming. Walt Whitman uses cadence. किंग जेम्स बाइबल को यूज करते हैं वॉल्ट विटमैन और उसके रिदम को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो कि राइम्ड नहीं होती है. तो जो सबसे फेमस पोएम है लीव्स ऑफ द ग्रास, ये हमारा जो पोएम है वो कैप्टन माई कैप्टन, बाद में इसको भी इंक्लूड किया गया था. लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में आई थी, बहुत फेमस पोएट्री कलेक्शन है वॉल्ट विटमैन की. तो उसमें अनराइमिंग वर्सेस हैं, बट O Captain, My Captain is very different from the other poems written by Walt Whitman. It is in rhyming, there is a rhyming scheme and this poem is written in a particular meter. So ballad meter को use करते हैं O Captain, My Captain में Walt Whitman. This poem we are now in a position to analyze. So O Captain, My Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack, the prize we sought is won. कैप्टन किसको कहा जा रहा है? द कैप्टन who is addressed here is अब्राहम लिंकन ऑब्वियसली. तो जो स्टेट है इनका, जो अमेरिका है, दिस इज रेफर्ड टू एज अ शिप. उसको एक शिप की मेटाफर की तरह उसे एड्रेस किया जा रहा है जो कि इट वाज लीडेड बाय दिस कैप्टन एंड नाउ द कैप्टन शुड बी हैप्पी दैट दे आर in a position where they can celebrate. Our fearful trip is done. The hard journey is over. Now they are in a position to celebrate. The ship has weathered every rack. The ship has survived every storm. Okay. The prize we sought is won. The prize which they wanted to win has been won. They are, the poet here is talking about the victory of the northern part of North America in the Civil War. Abolition of slavery, laws were introduced to abolish slavery और इस वजह से
जो वो प्राइज जीतना चाहते थे एज अ नेशन, उसको मेटाफर एज अ शिप की तरह यूज किया जा रहा है। जैसे बैटल में शिप्स होती हैं और वो जब जीत जाती है तो हाउ सेलिब्रेटरी पीपल गेट, सो दिस मेटाफर इज बीइंग यूज्ड हियर। एंड हु इज द कैप्टन? इट इज अब्राहम लिंकन। The port is near, the bells are here, the people all exulting, and now the ship is on the verge of coming to its harbor. Ship अब प्लेस होने वाली है हार्बर पे। वॉयज जो था, उसका जो बैटल था वो खत्म हो गया है। अब बेल्स सुनाई दे रही हैं जो कि पोर्ट की तरफ से आ रही हैं, लैंड की तरफ से आ रही हैं। The people all exulting, all people are happy, they are celebrating this victory. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring, और सबकी आंखें लगी हुई हैं उस वेसल की तरफ, उस शिप की तरफ जो कि अब रुकने वाली है। वो अब इट्स ऑन द ब्रिंक ऑफ द पोर्ट और वो रुक जाएगी। द वेसल सीम्स वेरी डेयरिंग, द वेसल सीम्स वेरी ब्रेव बिकॉज इट हैज won a very hard war for America. But oh heart, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. But दिल को संबोधित करते हुए विटमैन कह रहे हैं कि the bleeding drops of red, he can see the bleeding color of red juxtaposed with the celebratory mood of the people. एक तरफ grief है because he is seeing the blood of Abraham Lincoln, because Abraham Lincoln was assassinated, but the war is over, so people are exulting, but grief is there because of the death of the leader as well. So where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. But उसी deck पर, उसी ship के deck पर, somewhere he can see the captain is lying. Abraham Lincoln's dead body is addressed here, which is cold and which is long dead. Oh captain, my captain, rise up and hear the bells. He is trying to wake up the captain who is dead now. The long sleep needs to be broken. और वो उसको तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि you should wake up, you should hear the bells, you should hear the people celebrate. Okay, the kind of mood they are in, the happiness that has come because of you. You leaded us in this war, and now when the war is over, when everything that we wanted to win, that victory is there, you should rise and see the people, see this new America where there is no slavery now. Rise up, for you the flag is flung. आपके लिए flag hoist की जा रही है. For you the bugle trills, आपके लिए bugles बजाए जा रहे हैं. Everyone is celebrating. For you bouquets and ribbon wreaths, आपके लिए bouquets लाए जा रहे हैं, flowers लाए जा रहे हैं. Ribbon wreath, wreath is that circular structure जिसमें flower होते हैं, almost like a garland. तो बहुत सारी चीजें लाई जा रही हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, इस विक्ट्री को मार्क करने के लिए. फॉर यू द शोर्स आर क्राउडिंग, फॉर यू द पीपल आर कमिंग टू सी यू, टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ यू. लोग इकट्ठा हो रहे हैं आपको देखने के लिए. फॉर यू दे कॉल, आपको बुलाया जा रहा है. द स्वेइंग मास, एवरीवन इज डांसिंग, द स्वेइंग. देयर ईगर फेसेस टर्निंग, उनके जो चेहरे बहुत ईगर होते जा रहे हैं अपने कैप्टन को देखने के लिए, हु हैज leaded them in this battle. Here captain, dear father, यहाँ पे वो कह रहे हैं captain is very close to the figure of his father. This arm beneath your head. So Abraham Lincoln is putting his hand beneath the head of the captain who is lying dead of Abraham Lincoln. This is his imagination, कि his hand is working like a pillow to the captain, dead captain. It is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. And it is no longer believable that at the moment when we wanted to see you the most, you are lying here cold and dead. It is like a dream. It is very hard to believe that you are not there with us in this moment. You have left this material world. My captain does not answer. So the dead body does not answer. It's very hard for him to accept the fact, to come to terms with the fact that he is no longer with them. So my captain does not answer. His lips are pale and still. His lips are unmoving. His lips are pale. It has turned yellowish. खून सूख चुका है उन लबों का. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. So my father, the captain, cannot feel the arm which I have placed beneath his head to comfort him as a pillow. तो उसको फील नहीं कर पा रहे हैं because he himself has no pulse. उनके अंदर पल्स नहीं है, उनके अंदर कोई विल नहीं बची, मतलब he is
डेड, द डेड बॉडी इज देयर, पार्थिव शरीर बस उनका है वहाँ पे उस डेक पर. The ship is anchored safe and sound. Again he repeats the words that the ship is anchored. Ship अब अपने पोर्ट पर पहुंच चुका है. Its voyage closed and done. उसकी जर्नी अब समाप्त हो चुकी है. जो जो उसकी मोटिवेशंस थी, जो उसका पर्पस था, वो फुलफिल हो चुका है. From fearful trip the victor ship comes in with object one. और उस fearful trip से होकर के that hard voyage, sailing through all those hardships, those obstacles, America fighting for a new America, this where there will be freedom for all the people, equality, where people will not be discriminated against on the basis of their race, on the basis of their color, of the color of the skin. उस अमेरिका की तरफ बढ़ चुका है देश with object one, और जो वो चाहते थे, the motivation, the purpose has been fulfilled now. Exult, O shores, and ring, O bells. So let the people celebrate. Let them ring the bells. Okay, the shores should come and exalt itself. अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों को वो और प्रेरित कर रहे हैं कि let you, I want to let you carry on with this procession, this victory. But I, with mournful tread, but I, being a poet, I know the cost at which this victory has come. So I, with this mournful tread, और मैं बहुत ही दुखी कदमों से बढ़ता हुआ, walk the deck, my captain lies fallen cold and dead. मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ पे कैप्टन की बॉडी रखी हुई है, and he is cold and he is dead. So I will go towards the dead body of the captain now, but let the people celebrate. The poet should know the reality in its entirety. Let the people celebrate only what is positive, but the poet knows the negative result as well. So that was this poem. Thank you so much.